नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ के एक स्थानीय अदालत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा परिवाद दाखिल किया गया था। आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई पर कोई सवाल नहीं करता। कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी कर दिया है। एशिया प्रशांत के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल हुआ IGI दिल्ली को मिली बड़ी उपलब्धि। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी IGI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल हो गया है। इससे 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि बड़ी उपलब्धि दर्शाई जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया के व्यस्ततम और प्रमुख हवाई अड्डों की सूची में IGI अब आ चुका है। शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने पासपोर्ट रिन्यू के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल, जो कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं, उन्होंने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए कोर्ट में NOC की मांग की है। उनका पासपोर्ट 7 साल पहले एक्सपायर हो गया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने ED और CBI को नोटिस जारी कर 4 जून तक जवाब मांगा है। केजरीवाल इस समय जेल में हैं और पहले भी जमानत को लेकर कोर्ट में अर्जी दे चुके हैं। दिल्ली में कोविड के मामले फिर बढ़े। अस्पतालों में 19 मरीज भर्ती। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल 19 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और कुल सक्रिय मामलों की संख्या 104 है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने LNJP अस्पताल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल पूरी तरीके से सतर्क है और तैयार है। उन्होंने साफ किया कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। 100 दिन 100 झूठ। आपका भाजपा सरकार पर मोहल्ला क्लिनिक कर्मचारियों को निकालने का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार मोहल्ला क्लिनिक के 2000 से अधिक कर्मचारियों को निकालने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 100 दिनों में कोई ठोस काम नहीं किया और सिर्फ झूठे दावे किए हैं। उन्होंने इस अभियान को 100 दिन 100 झूठ करार दिया। बिहार चुनाव पर पटना के बीजेपी दफ्तर में PM मोदी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर उनका काफिला शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए शाम करीब 6:15 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में PM मोदी पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। PM मोदी की सासाराम रैली की ऐसी सुरक्षा। सासाराम के बिक्रमगंज में आयोजित PM की जनसभा की तैयारी पूरी कर ली गई है। 444 एकड़ में बने आकर्षक पंडाल व मंच से विशाल जनसभा को PM संबोधित करेंगे। जी हाँ, शुक्रवार को शाहबाद वासियों का दिन खुशी से लबरेज का दिन होगा। देश के सेवक यानी PM मोदी आएंगे और उन्हें विकास की ढेर सारी सौगात देकर जाएंगे। पटना एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा बीटा हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय बिहार दौरे के तहत गुरुवार शाम को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया और बीटा एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी। पटना जिले के बीटा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्रफल के आधार पर राजधानी में स्थित मौजूदा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। बीटा एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 68,000 वर्ग मीटर होगा, जबकि पटना एयरपोर्ट का लगभग 65,000 वर्ग मीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50वीं बिहार यात्रा कर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बिहार आकर एक नया इतिहास रचा है। वे 50 बार बिहार की यात्रा कर राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को दी। उप मुख्यमंत्री ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मोदी जी ने मन में बिहार बसता है और बिहार की जनता उनके प्रेम के लिए आभारी है। पटना में यहां बन रहा 6 लेन का पुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JP गंगा पथ पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पौधारोपण को बढ़ावा देने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल के निर्माण को जल्द पूरा करने पर जोर दिया, जिससे उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच संपर्क बेहतर होगा और पटना में जाम की समस्या कम होगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।